प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 2025 में जातिगत जनगणना को 30 अप्रैल 2025 को हरी झंडी दे दी गई। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं था, ये ऐसा राजनीतिक तीर है जिसने कई निशाने एक साथ साधे हैं। ओबीसी राजनीति से लेकर विपक्ष की रणनीति तक, जहां एक तरफ ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इससे विपक्ष की कमर पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। तो आइए जानते हैं वो 4 अहम पॉइंट्स जिससे ये तय होता है कि जाति जनगणना का फैसला सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि सियासत की गणना भी है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार का साथ बना रहेगा। डेमोक्रेसी में डाटा जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2024 से लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसे डेटा आधारित आरक्षण और योजना नीति की नींव बताया था। अब भले ही नीतीश उस वक्त बीजेपी के विपक्ष के पाले में रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की नया भारी लगते ही बीजेपी के साथ नाता तोड़ लिया। ऐसे में नीतीश की पलटू राम की छवि काफी चर्चा का विषय रही। अब चूंकि 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नीतीश की मांग पर मोदी सरकार की मुहर बहुत सारे सवालों के जवाब भी देती है और बहुत सारे प्रश्न भी खड़ी करती है। दूसरी ओर मोदी सरकार ये संदेश दे पाई है कि वो ओबीसी और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर है, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है। तो अगर आगे एनडीए को संसद में नीतीश का समर्थन चाहिए होगा तो ये जनगणना कार्ड काम आ सकता है। अगला है आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट से जाति का मुद्दा छीन लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने पिछले कुछ सालों में जाति जनगणना को लेकर मुद्दा निर्माण की पूरी मशीनरी झोंक दी थी। बिहार में तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को गरीबों की गिनती कहा। कांग्रेस ने 2024 में ओबीसी की जनगणना की घोषणा पत्र में शामिल किया। वामपंथी तो हमेशा से जाति प्लस वर्ग संघर्ष के पैरोकार रहे, लेकिन अब जब मोदी सरकार खुद इसे करा रही है तो आरजेडी कांग्रेस दोनों के पास एक जमीन खिसक गई है। अब वो क्या करेंगे कि जो वो खुद मांगते रहे वही अगर बीजेपी कर रही है तो भी विरोध करेंगे क्या? ये कदम बीजेपी को ओबीसी वोट बैंक के और करीब ले जाता है, जबकि विपक्ष के लिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। अगला है सन ऑफ मल्ला यानी मुकेश सहनी फिर से एनडीए की नैया में आ सकते हैं। देखिए, जातीय जनगणना में नदी किनारे रहने वाले जातियां जैसे निषाद, मल्ला, बिंद ओबीसी की गिनती में बड़ी भूमिका निभा सकती है। मुकेश सहनी जो खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, इसी समाज के नेता है। कुछ समय पहले वे एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन उनके पास वोट ट्रांसफर की ताकत अब भी है। अब जब बीजेपी ने ओबीसी को लेकर एक ठोस स्टैंड लिया है तो सहनी जैसे नेताओं के पास लौटने की सियासी जमीन तैयार हो गई है। 2025 के बिहार चुनाव में बीजेपी उन्हें फिर से साथ ले सकती है। अगला है मुस्लिम समाज की जातियों को पहचान देना। बीजेपी का अगला गेम प्लान जाति सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज में भी गहरा मौजूद है। बीजेपी अगर जाति जनगणना में मुस्लिम समुदाय की आंतरिक जातियों परतों को उजागर कर पाती है तो इसका दोहरा फायदा होगा। पहला ये कि मुस्लिम वोट बैंक की एकता में दरार डाली जा सकेगी। दूसरी, पिछड़े मुसलमानों को सीधे ओबीसी में लाकर बीजेपी उन्हें लुभा सकती है। बीजेपी मुस्लिमों के बीच सामाजिक न्याय की बात कहकर एसपी, आरजेडी, कांग्रेस जैसे पार्टियों को बैकफुट पर ला सकती है। अब 1990 में मंडल आयोग ने देश की राजनीति को बदल दिया था। अब 2025 की जाति जनगणना वैसा ही असर डाल सकती है। ओबीसी, ईबीसी, मुस्लिम पिछड़ों और कई नए वोट बैंक बनने की संभावना है। मोदी सरकार को इस बात का एहसास है कि अब नारा सिर्फ सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा और वोट के लिए सबकी गिनती, सबका आरक्षण भी जरूरी है। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।